तो अभी बजे हैं 4:29 मीन्स ऑलमोस्ट 4:30, ऑलमोस्ट नहीं 4:30 बजे हैं अभी। और आज 4 जून है, अगर मैं गलत नहीं होता, हाँ 4 जून है। और आज हमारा सेशन है तीसरा सेशन है, मतलब मेरा तीसरा दिन है जब मैं आप लोग के साथ बात कर रहा हूँ। और एज़ यूजुअल मैं बोल सकता हूँ एज़ यूजुअल, क्योंकि अब मैं ये टाइम पे कॉफ़ी लेके बैठता हूँ जब मैं आपसे बात करता हूँ, तो इतना हेजिटेशन मुझे होता नहीं है, इतना नहीं होता, पर थोड़ा बहुत होता ही है। तो कल मैं बात नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने उससे पहले भी वीडियो में बताया था, इतना फ्रीडम मिलता नहीं है। अभी भी मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, तो इसलिए मैं बात करने आया। फ्रीडम नहीं मिल पाती है इतनी। अभी भी लोग जागे हुए हैं मेरे घर में। कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बनी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आरसीबी फैंस को। मैं खुद आरसीबी फ़ैन हूँ। मैं टी शर्ट पहन के बैठा था फुल एकदम। मैं चाहता था दिल से कि आरसीबी जीते, और जीती, मतलब बहुत ही खुशी का मौका मेरे लिए तो है। कोहली भाई पिछले 17 साल से एक ही टीम के साथ है, जैसे हम लोग, मतलब 17 साल में यार एक बच्चा जब पैदा हुआ होता है तो वो खुद आरसीबी फ़ैन बन के सपोर्ट करने बैठ सकता है। 17 साल की उम्र में एक बच्चा पैदा होने के बाद एडोलेसेंस एज में आ जाता है, 18 साल की उम्र मतलब पहुंच जाता है वो, उसका बोलते ना वोटर आईडी कार्ड बन जाए। इतना वक्त, पेशेंस, हद लेवल पेशेंस। कोहली भाई से जो हमने सीखा है वो, मतलब ये जो चीज़ हुई है उससे मैं बोल सकता हूँ जो मैंने सीखा है वो है पेशेंस होना। सोच के देखो क्या ही हद लेवल पेशेंस है उनका, सैल्यूट है। और बुरा मुझे इसलिए लगा क्योंकि अभी विक्ट्री परेड के दौरान 11 लोगों की मौत हो गई भागदड़ की वजह से, और 50 लोग घायल हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये ऐसे लगा कि लोगों को बहुत बहुत वीडियो में कोई तो इशू हो गया था, अपने आप बंद हो गया, पता नहीं कैसे। तो मैं ये कह रहा था कि लोगों को एक्चुअली संभलना चाहिए था। आई नो क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, पता नहीं किसकी गलती है। फैंस क्रेज़ी होते हैं, आई नो। क्राउड बहुत ज़्यादा होने वाला था, ये चीज़ सबको पता थी, क्योंकि ऑब्वियसली आरसीबी का फ़ैन बेस हद लेवल है। इवन मैं खुद आरसीबी का सपोर्टर हूँ। बट एक चीज़ जो मुझे लग रही है, हर किसी की कोई ना थोड़ी थोड़ी गलती है मेरे हिसाब से। तो हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सोच होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्राउड को थोड़ा समझना चाहिए था। और अगर ऐसा है तो अगर क्राउड, जो कि सबको पता है फैंस कैसे होते हैं, क्राउड संभालना मुश्किल ही था ऑब्वियसली, जितने भी लोग वहाँ गए थे। उसके अलावा जो कहते हैं ना प्रशासन, या फिर जो अब ये क्रिकेट बोर्ड के जितने भी लोग थे, अरेंजमेंट उस हिसाब से नहीं थी, सेफ्टी के लिए उतने लोग वहाँ पे नहीं थे। बहुत 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 अजीब लगा मुझे वैसे, ज़्यादा दुख हुआ। लाइक तुम एंजॉय करने जा रहे हो, तुम मज़े करने जा रहे हो, और कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं तो ऑब्वियसली बहुत हार्ट ब्रोकन सीन था। दुआ करता हूँ कि जो भी लोग घायल हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं, और जिनको जो नहीं रहे हैं उनको शांति मिले। ये खबर थोड़ी सी एक्चुअली डिस्टर्बिंग थी मेरे लिए भी, क्योंकि मैं खुद बहुत खुश हो रहा था कि कोहली भाई को फाइनली ट्रॉफी मिली। वो मोमेंट ही कुछ ऐसा था यार, वो ऑन ग्राउंड रोने लगा था। बट आई शुड टॉक अबाउट माई डे। मेरा दिन ठीक गया था। 2 दिन से वही सेम रूटीन, पता नहीं मतलब सेम रूटीन चल रहा है। यही टाइम पे हो ही जाता है, ये टाइम पता नहीं कैसे काम करते करते हो जाता है, या नींद नहीं आती ऑब्वियसली, इसीलिए काम करता हूँ। बट अब से मैंने एक माइंडसेट, एक कोशिश रहेगी मेरी कि आई वॉन्ट दैट थिंग कि मैं शाम को रात को 10 बजे सो रहा हूँ और सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ। फिर 4 से रात के 10 बजे तक अपनी चीज़ें जो मैंने शेड्यूल की हैं, जो मैंने सोचा है, मैं वो कर रहा हूँ। तो मेरा एक होता है, आपको बहुत बड़ा एक गोल होता है, बट छोटे छोटे भी गोल्स होते हैं। खुद को सुधारना मेरा पहला गोल है। काफ़ी चीज़ें मैंने सुधारी हैं खुद में, बट अब छोटी छोटी चीज़ों को सुधारने का टाइम है फिर से।
छोटे छोटे जो फैसले हम अभी लेते हैं वो हमारे फ्यूचर को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। तो मैं अब कोशिश करूँगा कि मेरी चीज़ें थोड़े से मेरे कंट्रोल में ज़्यादा रहें। हालांकि हैं, काम भी है, और इवन इतना आना जाना मैं वैसे भी नहीं करता कई बार। मैं डिस्ट्रैक्शंस मेरे को है नहीं, थोड़ा सा लो फील होता है, वो मैं कोप अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे को कमेंट आया था मेरी फर्स्ट वाली वीडियो पे, ओह बाय द वे थैंक यू जिन लोगों ने कमेंट किया। मुझे ऐसा लगा हाँ कुछ लोग मुझे देख रहे हैं और उनकी तरफ से राय है, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने एक आदमी ने, किसी ने, तो आई गेस किसी लड़की ने कमेंट किया था। सॉरी मैं एक्चुअली भूल जाता हूँ चीज़ें। मैंने आपका कमेंट पढ़ा था, इंसोमीनिया इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो नींद की कोई तो बोल रहे थे इशू होता है, बीमारी होती है। मेरे को, मैं उससे सफ़र कर रहा हूँ, इंसोमीनिया। मेरे को थेरेपीज़ की ज़रूरत है। काफ़ी लोगों ने मुझे ये चीज़ बोली है कि मुझे थेरेपीज़ की ज़रूरत है, और बिलीव मी दिस इज़ माई थेरेपी टाइप। बात करना इज़ ऑल्सो अ थेरेपी। तो चीज़ें मैं मेरे एक हिसाब से अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं उन पे, कहते हैं ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है नहीं कर रहा हूँ, हो भी रही हैं। सो मे बी इट विल टेक सम टाइम बट आई कैन डू इट। चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं पूरी तरीके से, आई कैन डू इट। और ये जो भूलने का जो सीन है थोड़ा थोड़ा, वो भी हो जाएगा वक्त के साथ। अभी मैं एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ मेरी लाइफ में, इस वजह से मुझे थोड़ा इशू हो रहा है। नींद की जहाँ तक बात है, वो तो जिस दिन मैं सक्सेस पा लूँगा, ये चीज़ें इतनी वो नहीं करती। इवन जैसा कि मैंने अभी बोला, 10 बजे सो के 4 बजे उठने की कोशिश रहेगी। मैं टाइम रूटीन अपना अरेंज कर रहा हूँ, बट शाम को इस वक्त शांति ज़्यादा होती है, और मैं एक काफ़ी सुकून में काम कर पाता हूँ, इसीलिए मैंने नाइट रूटीन बनाया हुआ है। बट जैसा कि मैं आपको बताया, 4 बजे उठना, सारी चीज़ें करना, आई विल मेक इट पॉसिबल। और जैसा कि आप लोगों के साथ मैं अपनी हर चीज़ अभी शेयर कर रहा हूँ, मेरा डेली रूटीन चीज़ें, तो मेरी कोशिश रहेगी जैसे जैसे मैं इम्प्रूव करता जाऊँगा मैं अपनी चीज़ें शेयर करूँगा। और फ़िलहाल के लिए अभी एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है मेरे पास, लेट मी शो यू, मैं दिखाता हूँ आपको। और मे बी इन फ्यूचर में वो रीड करूँगा आप लोग के लिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। ओके, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पास 3 बुक्स हैं। ओके, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, ये मैंने रीड करी है, बट मेरी आधी छूट गई थी क्योंकि मैं हरियाणा चला गया था और ये बुक इधर ही रह गई थी। ओके, सो ये मैंने भी स्टार्ट नहीं करी है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये मैं शुरू करने वाला हूँ, बट ये शुरू करने से पहले मैं ये जो अभी रीड कर रहा हूँ, एटॉमिक हैबिट्स, ये मैं करंटली रोज़ रीड करता हूँ। तो इट्स वेरी हेल्पफुल, मीन्स बहुत मदद मिलती है, रीडिंग करनी चाहिए, काफ़ी मदद मिलती है। और उसके बाद मैं अपनी फिर से स्टार्ट करूँगा लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, और उसके बाद मैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड रीड करूँगा। एक छोटा सा मैं ओवरव्यू देना चाहूँगा। एटॉमिक हैबिट्स जो है, ये जेम्स क्लियर ने लिखी है, और इसमें जैसे मैंने आपको बताया, हमारे आज के जो डिसीजंस है, तो हमारे फैसले वो हमारे फ्यूचर को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इससे मैं ये सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। इट्स वेरी हेल्पफुल, बहुत मदद मिलती है, आपका दिमाग काफ़ी शांत रहता है। और द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, इससे हम सामने वाले का बिहेवियर, दिमाग कैसे काम करता है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हमसे कैसे रिएक्ट करता है, हम किसी से जैसे बात करते हैं तो वो उसी वे में हमसे बात करता है। इसमें ये सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं, और बहुत अच्छी है ये। एक तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाती है कि लोग आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या इश्यूज़ हैं, और आप रिलेट कर पाओगे। बिलीव मी, आप रिलेट कर पाओगे। ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। इसे मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया बिल्कुल भी, सो इसके बारे में मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। बट हाँ, मेरे दिमाग में भी आया था आप लोग के साथ में डेली इफ़ पॉसिबल हुआ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बुक अभी फ़िलहाल मैं पढ़ रहा हूँ, तो जो भी मैं पढ़ूँगा तो आप लोग के साथ मैं डेली ऐसे थोड़ी बहुत रीडिंग करूँगा, तो उसमें मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं। लिटरली इट्स वेरी हेल्पफुल। मतलब ये एटॉमिक हैबिट्स जो बुक है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ मेरी चीज़ों पे, मेरी डेली लाइफ रूटीन पे, या फिर जो मैं जो भी करता हूँ, मतलब
आई बिलीव कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में। मेरे पास तो टाइम है भी नहीं वेस्ट करने के लिए। तो हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट आई बिलीव कि मैं थोड़ा भी अपना वक्त वेस्ट ना करूँ। ऐसा होता नहीं है, होता है वेस्ट ऑब्वियसली, बट मैं अपनी थिंकिंग ही नहीं समझा पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है। आई विल ट्राई, फिर भी मैं कोशिश करूँगा अपनी बातों के ज़रिए आपको समझाने की। ये कुछ ऐसा है कि जो चीज़ें मैटर नहीं करती, जो ज़रूरी नहीं है, अगर मैं वो चीज़ करता हूँ, जैसे फ़ोन चलाना, फ़ोन अपने हाथ में लिया और उसको स्क्रॉल करते जा रहे हो, तो उसको मैं टाइम वेस्ट मानता हूँ। क्योंकि जो आप ढूंढने गए थे, अगर वो नहीं मिला है और फिर आप फालतू की रील्स या वीडियोस देख रहे हो या जो ज़रूरी नहीं है, अब वो टाइम वेस्ट है। तो मैं वो अवॉइड करता हूँ, हालांकि अभी भी करता हूँ मैं, बट आई बिलीव कि मैं उस पर कोप अप कर लूँगा। एंड दिन मेरा काफ़ी ठीक गया। आज मैं इवनिंग में सोया था 1 घंटे। नॉर्मली मेरा सोना वही हो रहा है 5-6 घंटे का, बट आज इवनिंग में एक्स्ट्रा सो लिया था। मुझे ऐसा लगा, पता नहीं अचानक से नींद आई थी। वो आई वाज लाइक ठीक है, क्योंकि बॉडी को नीड बहुत ज़्यादा है। हाँ, और जेन्युइनली ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि जब मैं जिम से आता हूँ मुझे तब थोड़ी सी नींद आती है, जिम से आने के बाद, क्योंकि बॉडी काफ़ी थकी हुई होती है। तो कॉफ़ी बहुत प्यारी बनी है। ओवरऑल दिन काफ़ी अच्छा गया मेरा। तो मैं आप लोग से भी एक बार पूछना चाहूँगा कि आपका दिन कैसा गया। बाकी चीज़ें मैं मेरी बताऊँ तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है मेरे, जो चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और बाकी कंट्रोल जो नहीं कर सकता हूँ वो चल रही हैं, उन पे मैं कोशिश कर रहा हूँ। होप फॉर द बेस्ट। बाकी अपडेट्स तो मैं आपको देता ही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे बात करके आपसे। आई नो मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, मुझे पता है मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, बट आई फील वेरी गुड। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एटलीस्ट आई कैन से आई हैव समवन टू टॉक, आई हैव समथिंग टू टॉक। और वैसे भी जब मैं वीडियो डाल देता हूँ तो आप लोग तो देखते ही हो, सो कीप हियरिंग मी। बड़ा अच्छा लगता है, और कमेंट में ज़रूर जुड़े मेरे साथ। वो इनडायरेक्टली हम बात ही करते हैं। मैं यहाँ बात करता हूँ, आप मुझे देख पाते हो, मैं आपके कमेंट्स जब भी पढ़ता हूँ। और मैं इंसोमेनिया नहीं है मुझे वो, अगर उसका मतलब ये है कि अगर आप अपने सपनों के, अपने एम्स की वजह से सो नहीं पा रहे हो, आपकी रात की नींद हराम है क्योंकि आप मेहनत करना चाहते हो, तो हाँ, मुझे इंसोमेनिया है और बहुत नेक्स्ट लेवल है। काम की बात है, नहीं सो पाता हूँ तो वो बात दूसरी है, कुछ अलग चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, वो बातें अलग है। बट अगर इंसोमेनिया है तो दिस इज़ माई थेरेपी फॉर दैट। एंड थैंक यू। मुझे एक्चुअली इसका मतलब नहीं पता था इंसोमेनिया क्या होता है, मैंने गूगल सर्च किया था। सो थैंक यू जिन्होंने भी कमेंट किया, और आई विल ट्राई। वैसे जैसे मैंने आपको बताया 4 बजे तक उठना, 10 बजे सोना, आई विल ट्राई दैट। लेट्स सी, अगर मुझे इंसोमेनिया होगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा मुझे ऐसा लगता है, बट अगर होगा तो भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है। तो अगर आप लोग को कुछ शेयर करना हो, अपनी कोई बात बतानी हो, तो फेक अकाउंट बना के आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपका कमेंट अगर कोई देखता भी है तो आपको ना पहचान सके। मेक अ फेक अकाउंट एंड कमेंट। तो ऐसे ही जुड़ते रहिए, सुनते रहिए, बातें करते रहिए। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। सो थैंक यू मुझसे अब तक बात करने के लिए, मुझे देखने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए। बाकी फिर मिलेंगे 4th सेशन में, जो कि कल ही होने वाला है। आई विल ट्राई कि मैं डेली कर पाऊँ, बट प्राइवेसी का थोड़ा इशू हो जाता है। मैं चाहता हूँ जब मैं बात करूँ तो मैं थोड़ा नर्वस और ऑकवर्ड हो जाता है मेरे लिए, मैं चीज़ें ऐसे नहीं कर पाता हूँ। कोई बीच में आएगा तो मैं बड़ा ऊपर नीचे हो जाऊँगा। तो लेट्स कीप इट सिंपल। मुझे जैसे ही जितना वक्त मिलता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ऐसे मैं आपसे रोज़ बात कर पाऊँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इंटरनली बता रहा हूँ। तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी आपसे कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू। और कमेंट में अपनी बातें ज़रूर लिखें, अगर आप मुझसे कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, या मुझे कोई राय या कमेंट करना चाहते हैं तो। बाय बाय।